Hello, friends, and welcome back to a new channel, Mr. Cricket, which provides the fantasy cricket team for Dream 11 and other fantasy platforms. So, today we'll be talking about the third IPL match, which is between RCB and Sunrisers Hyderabad. तो फ्रेंड्स ये मैच बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है ड्रीम 11 और फैंटेसी के हिसाब से, क्योंकि इसमें आने वाले हैं क्रेडिट इश्यूज. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस मैच. Okay, so this is the IPL's third match, which is between Sunriser Hyderabad and RCB. सो ये जो मैच होने वाला है वो मैच होने वाला है दुबई में. जो IPL का सेकंड मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब में, वो भी दुबई में ही हुआ था. तो यू कैन एक्सपेक्ट द स्कोर्स. द एवरेज स्कोर वुड बी अराउंड 140 to 160. बट दोनों टीम्स में बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं. फॉर एग्जांपल सनराइज़र हैदराबाद में जॉनी बेस्ट्रो, डेविड वार्नर, एंड RCB में विराट कोहली, एरन फिंच एंड AB डिविलियर्स. सो चांसेस हैं कि अगर कोई भी एक बैट्समैन हिट करता है तो यू कैन से द स्कोर कैन रीच अप टू 170 180, बट द एवरेज एंड पार स्कोर इज़ 140 to 160, एंड द टीम बैटिंग सेकंड जनरली win the match here. So let's move forward. Okay, so it's a seamer friendly wicket, you can say, for the initial overs. So let's say जो टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी उसके पेसर्स को शुरू में बहुत मदद मिलने वाली है. सो जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी उसके जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड ओवर डालते हैं उनको लेना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस उन्हीं के हैं विकेट लेने के. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सनराइज़र हैदराबाद एक्सपेक्टेड लाइनअप. सो सनराइज़र हैदराबाद से जो ओपन करने वाले हैं वो है डेविड वार्नर और जॉनी बेस्ट्रो. डेविड वार्नर आप जानते ही हैं किस फॉर्म में है. अभी जो इनकी सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया की उसमें इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं करा, बट वी नो व्हाट डेविड वार्नर कैन डू. एंड जॉनी बेस्ट्रो डेफिनेटली T20 फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि इनका जो भी T20 मैच हुआ था इंटरनेशनल उसमें उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं करा, और वनडे में भी इन्होंने एक स्कोर करा 70 अराउंड. तो वी कैन से ही इज़ नॉट इन दैट गुड फॉर्म. एंड फर्स्ट डाउन पे आएंगे मनीष पांडे. सो मनीष पांडे आई थिंक ही विल बी अ वेरी गुड पिक, और फर्स्ट डाउन पे आ रहे हैं तो इन्हें लेना मैंडेटरी है. विराट सिंह, वी कैन स्किप हिम. एंड देन इज़ विजय शंकर. विजय शंकर एक्चुअली सेकंड डाउन पे भी आ सकते हैं विराट सिंह से पहले, और विजय शंकर बॉल भी डाल लेते हैं, मीडियम पेस डालते हैं, जो कि इस दुबई पिच के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है. तो चांसेस हैं कि विजय शंकर को 1 से 2 ओवर मिल भी सकते हैं. हो सकता है अगर वो स्टार्टिंग के अपने 2 ओवर में विकेट ले जाएँ तो उनको पूरे 3 से 4 ओवर भी करा दिए जाएँ. तो विजय शंकर इज़ मस्ट हैव पिक, आई वुड से. देन अब्दुल समाद हैं, ये भी खेल सकते हैं. देन यू कैन से 6-7 पे आएंगे मोहम्मद नाबी. नाबी ने भी CPL खेला, इनका CPL बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट टू विकेट फ्रॉम हिम. एंड डेफिनेटली विकेट्स गिर रही हैं तो नाबी की बैटिंग आ सकती है, तो आई वुड से नाबी इज़ ऑल्सो मस्ट हैव पिक. देन वी हैव राशिद खान, who's a very good bowler, everyone knows. Then Bhuvneshwar Kumar, Khalil Ahmed, एंड लास्ट वुड बी सिद्धार्थ कौल या फिर संदीप शर्मा. बट चांसेस हैं संदीप शर्मा के खेलने के, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी RCB की अगेंस्ट बहुत अच्छा है और ये वैसे भी बॉलिंग बहुत अच्छी डालते हैं. एंड खलील अहमद जो हैं वो लास्ट ईयर इन्होंने बहुत विकटें ली थी, 9 मैचों में अराउंड 19 विकेट्स समथिंग. सो ही वुड बी अ गुड पिक. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट RCB एक्सपेक्टेड लाइनअप. सो RCB से जो एक्सपेक्टेड है कि वो एरन फिंच ओपन करेंगे. एरन फिंच का भी जो टूर था वो बहुत ही अच्छा था. एंड उनके साथ ओपन कर सकते हैं देवदत्त पडिक्कल या फिर पार्थिव पटेल. बट द पॉइंट इज़ कि अगर देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं तो इनके पास विकेट कीपिंग के ऑप्शंस नहीं हैं. लेट्स गो थ्रू द विकेट कीपिंग. Let's see if there is any wicket keeping options. So only I can see Parthiv Patel and AB de Villiers who can wicket keep. So देवदत्त पादिकल का खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर AB de Villiers से विकेट कीपिंग करानी पड़ेगी, जो कि सही नहीं है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्थिव पटेल खेलेंगे, ओपन करेंगे. और या फिर अगर देवदत्त पादिकल ओपन करते भी हैं तो आप कह सकते हो कि गुरकीरत सिंह की जगह पार्थिव पटेल खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, या फिर पार्थिव पटेल से ओपन करा के पडिक्कल को मिडिल ऑर्डर में जस्ट एक चांस देने के लिए कि वो कैसा लुक एंड फील, कि कैसा लग रहा है उन्हें IPL में.
तो ये हो सकता है, बट चांसेस हैं कि पार्थिव पटेल ही ओपन करेंगे। और फर्स्ट डाउन पे एवरग्रीन विराट कोहली, इनके बारे में कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मस्ट हैव पिक हैं और ये बल्कि कैप्टनसी के भी सबसे फर्स्ट ऑप्शन है। देन सेकंड डाउन पे आएंगे ए बी डिविलियर्स, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। देन गुरकीरत सिंह, शिवम दुबे जो कि हार्ड हिटर हैं, यंगस्टर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये मीडियम पेस भी डाल सकते हैं। तो इफ़ रिक्वायर्ड ही कैन बोल एज वेल, बट चांसेस आर लेस, बट यस ही कैन बोल। देन वी हैव वॉशिंगटन सुंदर, इनके साथ पवन नेगी भी खेल सकते हैं इनके अलावा। देन वी हैव क्रिस मॉरिस, पेस ऑलराउंडर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा। डेल स्टेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। नवदीप सैनी, आजकल ये बहुत अच्छी फॉर्म में, इन्होंने फ़िटनेस भी बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई है अपनी, जैसा ये अपनी यूट्यूब या सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं। देन वी हैव युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर हैं और ये जिन सिचुएशंस में बॉल डालते हैं बेसिकली ये एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं। ये इंडिया से भी एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं और ये रन भी कंटेन कर लेते हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे भी ये विकेट टेकिंग ऑप्शन ही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हु विल बी प्लेइंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ड्रीम 11 टीम एंड लेट्स सी किसको लेना चाहिए। सो विकेट कीपिंग ऑप्शंस में हमारे पास हैं जॉनी बेस्ट्रो और मैं कहूँगा पार्थिव पटेल। सो विल सी अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट्स हम किसको लें, मगर जॉनी बेस्ट्रो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, अगर क्रेडिट इशू आता है तो हम पार्थिव पटेल को ले सकते हैं। तो लेट्स स्किप दिस, लेट्स गो टू बैट्समैन। सो नोट्स में जैसे यहाँ पे है आप देख सकते हैं कि डेविड वार्नर शुड बी ए मस्ट हैव पिक, द वन हाईलाइटेड इन बोल्ड ग्रीन। मनीष पांडे, विजय शंकर, मोहम्मद नाबी, खलील अहमद एंड आरसीबी से विराट कोहली, ए बी डिविलियर्स, क्रिस मॉरिस एंड युजवेंद्र चहल। सो लेट्स ट्राई टू पिक प्लेयर्स जिनका होना आपकी टीम में ज़रूरी है, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। बिकॉज आप डेविड वार्नर को, विराट कोहली को, ए बी डिविलियर्स को अगर इनको स्किप करते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि क्योंकि लोग इन प्लेयर्स को कैप्टन बना के लाते हैं। सो इफ़ दे डोंट परफॉर्म, ये सबकी टीम में मिलने के पूरे चांसेस और लोगों के कैप्टन भी होंगे। तो अगर आप इन्हें छोड़ रहे हैं तो इट्स लाइक कि या तो आप सारे मैच जीत जाएंगे या सारे हार जाएंगे, बट आप डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहते। सो द पॉइंट इज़ हमें इन्हें लेना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट फैंटेसी प्लेयर्स के पास भी होंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टेक विराट कोहली, डेविड वार्नर, ए बी डिविलियर्स, एरन फिंच को अभी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि विकेट ही ऐसी है कि अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं। एंड डिपेंडिंग कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसका हम ओपनर भी ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे एरन फिंच। और एरन अगर आरसीबी ओपन कर रही है, आरसीबी इज़ प्लेइंग फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट, देन वी कैन ड्रॉप एरन फिंच। एंड इफ सनराइज़र हैदराबाद इज़ बैटिंग फर्स्ट देन वी कैन ड्रॉप जॉनी बेस्ट्रो, क्योंकि फिर वहाँ से क्रेडिट भी मेंटेन हो जाएगा हमारा। तो अभी के लिए एरन फिंच को ड्रॉप करते हैं। लेट्स टेक मनीष पांडे बिकॉज ही कैन प्ले वेल ऑन स्लो विकेट्स एंड दैट्स इट फ्रॉम द बैटिंग सेक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ऑलराउंडर। क्रिस मॉरिस इज़ अ मस्ट हैव पिक बिकॉज ये 4 ओवर डालने वाले पेस एंड ही कैन बैट एज वेल। सो विकेट अगर जल्दी गिरती है बैंगलोर की तो ही कैन बैट एज वेल। एंड मोहम्मद नाबी डेफिनेटली ही वॉज। फ़ायदा ये देखो, सिंपल सा लॉजिक है, जो बंदे खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स अभी खेल के आए हैं इस आईपीएल में, जिन्हें खेलने का एक्सपीरियंस है, जिन्हें गेम टाइम मिला हुआ है, उनको लेना ज़रूरी है। तो जो प्लेयर्स सीपीएल खेल के आ रहे हैं डेफिनेटली दे आर इन टच। नाबी हर मैच में सीपीएल के 4 ओवर डाल रहा है, बैटिंग में आ रहा है, रन भी मार रहा है, ही इज़ इन वेरी गुड मैच प्रैक्टिस। सो इसको लेना ज़रूरी है क्योंकि ही कैन टर्न द गेम। द नेक्स्ट इज़ विजय शंकर, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड डाउन पे बैटिंग करने आएगा और उसके अलावा बॉलिंग डालने के भी चांस हैं और इसकी बॉलिंग स्टाइल जो है वो फेवरेबल भी है इन पिचेस पे, यूएई की पिचेस पे। सो दैट्स इट फ्रॉम द ऑलराउंडर सेक्शन। लेट्स मूव टू द बॉलर। राशिद खान, ही इज़ अ गुड बॉलर बट क्रेडिट इशू की वजह से हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल बट लेना है। एंड मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज़ ओके, वी कैन टेक खलील अहमद बिकॉज इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करा था लास्ट ईयर भी। ही इज़ इन गुड टच, गुड शेप। एंड नेक्स्ट इज संदीप शर्मा। संदीप शर्मा इसलिए क्योंकि इनका रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि इन्होंने विराट कोहली को भी बहुत बार आउट करा हुआ है, अराउंड आई थिंक 6 बार, और एबी डिविलियर्स को भी आउट करा हुआ है। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा इनके पास कि इन्होंने आउट करा हुआ है, दैट ही कैन गेट दीज टू प्लेयर्स आउट अगेन। So that's the benefit, and that's why we'll take Sandeep Sharma, because going forward in the match, he'll be very confident that he'll get out Virat Kohli or AB de Villiers. So we'll take Sandeep Sharma. And now we have 8.5 points credits left, and we'll go to the wicketkeeper section, and we can see that we cannot take Johnny Bairstow. So मैंने आपको बताया भी जॉनी बेयरस्टो की फॉर्म इतनी अच्छी है भी नहीं, और इनके आउट होने के चांसेस भी हैं। तो यू कैन टेक हिम इन प्लेस ऑफ एनी प्लेयर, बट इन माई ड्रीम टीम ये फिट नहीं हो रहे, तो मैं अभी के लिए पार्थिव पटेल लूँगा। अगर पार्थिव पटेल नहीं खेलते हैं, लेट्स से पार्थिव पटेल नहीं खेलते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब देवदत्त पडिक्कल ओपन करेंगे। तो हम बैटिंग सेक्शन में जाके देवदत्त पडिक्कल उठा सकते हैं, जो कि हैं सिर्फ 8 क्रेडिट के, और हम फिर किसी भी एक प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, लेट्स से मनीष पांडे या किसी को भी, और हम यहाँ से लेट्स से देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं। तो यहाँ से मैंने लेट्स से मनीष पांडे को ड्रॉप करा, देवदत्त पडिक्कल उठा लिया, हमारे पास 9.5 पॉइंट है, हम बेयरस्टो उठा लेंगे। सो दिस वुड बी द सिनारियो व्हेन पार्थिव पटेल इज़ नॉट प्लेइंग, बट इफ पार्थिव पटेल इज़ प्लेइंग, विल रिमूव द जॉनी बेयरस्टो, we'll remove Devdutt Padikkal, we'll take Manish Pandey, and here we'll take Parthiv Patel. So this is the my dream 11 team. What options you have is, I'll repeat again, if Parthiv Patel is not playing, it means Devdutt Padikkal is playing. So we can remove Parthiv Patel from wicket keeping option and Manish Pandey from batting option and take Devdutt Padikkal, and in wicket keeper we can take जॉनी बेयरस्टो. सो एज ऑफ नाउ दिस इज़ द टीम दैट आई विल बी गोइंग विद. इस टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लेट्स कंटिन्यू. सो वी कैन सी ड्रीम 11 ने जो फीचर दे रखा है, जिसमें वो परसेंटेज सिलेक्शन बताते हैं कि किसका कितना है, किसको कितने प्लेयर लोगों ने कैप्टन बना रखा है. सो वी कैन सी विराट कोहली इज़ मोस्ट फेवरेबल चॉइस, बनता भी है क्योंकि ही इज़ वेरी फिट, वी नो हाउ ही इज़. सो कैप्टन तो विराट कोहली बनते हैं. अब वाइस कैप्टन के जो ऑप्शंस है वो हैं एबी डिविलियर्स जो सेकंड डाउन बैटिंग करेंगे, डेविड वार्नर जो ओपन करेंगे. ओके, बट द पॉइंट इज़ कि डेविड वार्नर कुछ खास फॉर्म में थे भी नहीं अभी जो इन्होंने सीरीज़ खेली है, और एबी डिविलियर्स ने भी कोई खासे मैच खेले हैं नहीं, तो ही लैक्स मैच प्रैक्टिस. सो I'll go with Mohammad Nabi. This is the safest option, I think. So this is the team that I'll go. If there is no change in the team, I'll go with this 11 and Virat Kohli as captain and Mohammad Nabi as vice captain. Yes, this is the team. Okay. So I'll request you guys to join our Telegram channel, which is in the description, so that you can get the team after the lineup is announced, so that if there is any change, you can get the latest team there. So if you like the analysis, if you like how I make teams and the logic with which I make team, then do follow my page, like and comment, and let us know in the comments that which team do you think will win, and if the captain and vice captain is correct or not according to you. And one more important thing here, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट इशू है, तो I'd request you guys to इन्वेस्ट वेरी लेस अमाउंट, बिकॉज आप देख सकते हो अगर मेरी इस टीम के साथ भी हम जाते हैं तो हमें कौन कौन ड्रॉप करना पड़ रहा है. हमें ड्रॉप करना पड़ रहा है जॉनी बेयरस्टो, जो कि एक इंटरनेशनल विकेट कीपर हैं और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं. तो ये अगर किसी भी दिन चलते हैं तो आप सीधा सीधा हार जाओगे. But the point is you cannot take all the players, so we'll have to leave Johnny Bairstow. We are leaving Aaron Finch. चांसेस हैं ये दोनों फ्लॉप होंगे आज के मैच में, बट वही है, ये कभी भी कोई भी प्लेयर कभी भी चल सकता है, बिकॉज दे आर ऑल इंटरनेशनल प्लेयर. यू कैन नॉट गारंटी दैट दे वुड आइदर हिट 50 और दे विल गेट आउट ऑन डक. नेवर नो. इवन ये प्लेयर भी नहीं जानते आज ये कितने रन मारने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं. सो गेसिंग दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई वुड से कि इन्वेस्ट कम करना, क्योंकि क्रेडिट इश्यूज़ हैं. बहुत बंदे बहुत डिफरेंट टाइप्स की टीम लेके आएंगे. इवन वन प्लेयर कैन make you lose all the money that you invested. So my only suggestion would be to invest less in this match, play in grand leagues,
अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो मैं आपको एक ग्रैंड लीग का ऑप्शन देता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अगर देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं तो यू कैन ट्राई हिम इन ग्रैंड लीग बिकॉज ही प्लेज वेरी वेल. इनका बहुत ही अच्छा स्टांस है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं. तो यू कैन ट्राई हिम. ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर इन डोमेस्टिक क्रिकेट इन इंडिया एज वेल, and he's the upcoming talent, so you can try him in Grand League. And okay, Washington Sundar, no. And in bowling, Khalil Ahmed is always good. Yeah, I would say if you want to try Mohammad Nabi as your captain in Grand Leagues, or go with Devdutt Padikkal if he's playing. So that's it, guys. If you like the analysis, do follow our page on Telegram, which is in the description. Like this video, comment and subscribe to our channel so that we can be motivated and continue giving you all the teams that is all the match previews which is available on the Dream 11. Just for your information that we provide team for ECS T10 leagues, all the T10 leagues as well, but that should be on the demand, that if you guys need it, we can definitely provide the preview and the team for ECS T10 and in English T20 leagues. So do let us know in the comments if you want to get the previews and the team of ECS T10 and English T20 Blast. Thank you.